जय हिंद दोस्तों, डिस्कवरी आज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए है ना, हम पोलिनोमियल स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए हैं? पोलिनोमियल स्टार्ट किए हैं। पोलिनोमियल है ना। तो पोलिनोमियल में है जो लेक्चर 1 वीडियो तो पढ़ा दिया आप लोगों के लिए। लेक्चर जो 2 वीडियो था वो आप लोगों के लिए जो बनाए थे उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम था, है ना। साउंड प्रॉब्लम था जिस वजह से वीडियो सही से बन नहीं पाया, इसलिए उसी लेक्चर को है ना हम आज दोबारा पढ़ा रहे हैं। और है ना तो छूट गया उसमें कुछ और भी जो था, बेसिक जो था उसको कल छोड़ दिए थे, तो आज उसको इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद इसको बाद है जो पढ़ाएंगे। देखिए टर्म के बारे में समझाया था आपको, टर्म पद, इसके बारे में समझाए थे आप लोगों को कि ये जो होता है चार और अक्षर का गुणनफल होता है। चार और अक्षर का क्या होता है? गुणनफल, है ना। इस देखिए 4x है, तो देखिए ये 4 है ये अक्षर है ना, ये 4 है ये अक्षर है, इन दोनों का गुणनफल होता है। फिर बताते हैं 5x स्क्वायर, ये देखिए अक्षर है और ये क्या है? 4 है, इन दोनों का गुणनफल है, इसलिए क्या है? 5x स्क्वायर। 4x क्या है? पद है। फिर 4 के बारे में भी समझाए थे, तो 4 भी पद है। कैसे? क्योंकि 4 तो अक्षर सिर्फ इसमें 4 तो नहीं दिख रहा है, तो 4 के साथ में हम x से पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए 4 हो गया अक्षर, x हो गया 4 अक्षर का गुणनफल हो गया, इसलिए वो पद भी हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को हम समझा दिए थे, है ना। पिछले वीडियो में यहाँ तक आप लोगों को समझा दिए हैं। आज जो है उसी टर्म को यानी पद को है ना 2 भागों में बांटे हैं। टर्म को 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, पद को 2 भागों में बांटते हैं, बांटे हैं। पहला है सजातीय पद। सजातीय मतलब एक जात का होना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। दूसरा है विजातीय मतलब कि एक जात का नहीं होगा, उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म। क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म। पहला सजातीय पद। सजातीय पद किसको बोलेंगे? लाइक टर्म। वैसा पद जिसमें 4 व घात समान हो, मतलब 4 और घात दोनों समान हो, है ना। देखिए एग्जाम्पल में जैसे है 6x स्क्वायर, यहाँ पे 4 देखना है और घात देखना है, अक्षर को नहीं देखना है ना। 4 और घात ये दोनों को देखना है। 4 और घात दोनों समान हो। देखिए यहाँ 4 यहाँ x है, यहाँ भी 4x है, ये तो सेम है। अब उसका घात देखते हैं, घात से कितना है? 2, इसका घात कितना है? 2, समान है, यानी कैसा ही पद है? सजातीय पद हो गया। फिर देखिए यहाँ भी 4, देखिए 4x है, यहाँ भी 4x है, यहाँ 4 देखिए बाई है, यहाँ भी क्या है? बाई है। अब देखिए घात को देखते हैं, x का पावर यहाँ भी 1, x का पावर भी यहाँ भी 1, यहाँ भी बाई की पावर 1, यहाँ भी बाई की पावर 1। चलिए 4 भी सेम हो गया, घात भी सेम हो गया, इसलिए यह दोनों क्या है? सजातीय पद है। यहाँ देखिए 4 को देखना, 4 यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना। आगे पीछे रहने से कोई है ना कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आगे पीछे है तो दूसरा हो जाएगा, नहीं है ना, आगे पीछे रह सकता है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 4 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 4 की घात भी कितना है? 2 है। चलिए बाई भी 4 है और बाई यहाँ भी 4 है, बाई के पावर 1 है, यहाँ भी बाई के पावर 1 है, यानी 4 भी सेम हो गया और घात भी सेम हो गया, इसलिए कैसा ही पद है? सजातीय पद। कैसा पद है? सजातीय पद है ना। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए आगे हम आप लोगों के लिए देखिए क्या बताया है, इन नोट में करके है ना। नोट में देखिए करके है, देखिए नोट में करके क्या बताया है, सजातीय पद को जोड़ व घटा सकते हैं, है ना। सजातीय पद को ही सिर्फ जोड़ते हैं और घटाते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ सजातीय पद को ही जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे देखिए 7x स्क्वायर बाई और 6x स्क्वायर बाई, यहाँ देखिए 4 भी सेम है,
एक्स बाई, और 4 का घात भी देखिए सेम है, x का घात 2, x का घात 2, बाई का घात 1, यहाँ बाई का भी घात 1 है, 4 भी सेम हो गया और उसका घात भी सेम हो गया, तो सजातीय पद है बिल्कुल। ये भी देख लीजिए, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है, बाई 4 है, यहाँ भी बाई 4 है। यहाँ देखिए x के पावर 1, x के पावर 1, बाई की पावर कितना है 2, यहाँ बाई की पावर कितना है 2। ये भी देखिए सेम है, सजातीय पद है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 4 सेम है और 4 का घात भी सेम है, यानी दोनों कैसा पद है, सजातीय पद है। उसी तरह से ये भी है ना, तो सजातीय पद को जोड़ व घटा सकते हैं। चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो 7 6 कितना होगा 13, 7 6 13, 13 एक्स स्क्वायर, 13 एक्स स्क्वायर बाई 13 एक्स स्क्वायर बाई, यहां हम देखिएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा -5 एक्स बाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस का जो है संख्या ज्यादा है, तो माइनस की संख्या जब ज्यादा है तो चिन्ह कैसा होगा, माइनस वाला होगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ जब घटेगा तो आएगा -x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा -x स्क्वायर, 5 है ना, यहाँ 5 यहाँ 6 घटेगा तो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा। यहाँ देखिए 1/2x बाई प्लस 1/2x बाई, देखिए आधा है और फिर आधा है, आधा आधा मिलके एगो बन जाएगा, यानी कि x बाई क्या जाएगा, सिर्फ x बाई हो जाएगा। उसी तरह से देखिए दूसरा, देखिए क्या है, विजातीय पद। दूसरा क्या है, विजातीय पद है। विजातीय पद मतलब एक जात का नहीं होगा। इसमें क्या पता है, वैसा पद जिसमें 4 व घात दोनों या कोई एक समान ना हो, या तो दोनों समान नहीं रहेगा या कोई एक समान नहीं रहेगा, है ना। अगर 4 सेम है तो उसका पावर सेम नहीं रहेगा, या पावर उसका अगर पावर उसका सेम है तो 4 सेम नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 4 भी अलग है और उसका पावर भी अलग है। देखिए 4 भी यहाँ अलग है, पावर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पावर कितना है 3 है, यहाँ 4 भी अलग हो गया और पावर भी उसका अलग हो गया। 3 कंडीशन हो सकता है ना। पहला कि 4 सेम है लेकिन घात दूसरा सेम ना हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा है कि 4 तो है ना, पावर तो उसका सेम रहेगा लेकिन 4 अलग अलग रहेगा, पावर सेम है 4 अलग अलग है। या ऐसा भी हो सकता है कि 4 भी वहां समान ना हो, 4 भी समान ना हो और उसका पावर भी समान ना हो। इन तीनों कंडीशन में ये जो टर्म जो कहलाएगा, कैसा टर्म है, यह है विजातीय पद। कैसा पद यह है, विजातीय पद है। यही तो लिखवा है कि 4 व घात या दोनों या कोई एक समान ना हो, है ना। या तो दोनों मतलब समान ना होगा या कोई एक समान रहेगा, एक समान रहेगा एक समान नहीं रहेगा। पावर सेम है तो 4 सेम नहीं है, 4 सेम है तो उसका पावर सेम नहीं है ना, एक जात का नहीं होगा। यानी कि जो है 4 भी सेम नहीं रहेगा और उसका पावर भी सेम नहीं रहेगा, है ना। 4 भी सेम नहीं रहेगा और उसका पावर भी सेम नहीं रहेगा, है ना। इस कंडीशन में जो कहलाएगा वो विजातीय पद कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, विजातीय पद कहलाएगा। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, है ना, 7x बाई 7x बाई पर 6x बाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए तो 4x है, यहाँ भी 4x है, 4 बाई है, यहाँ भी 4 बाई है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद देखिए x का पावर कितना है 1, यहाँ भी x का पावर 1, यहाँ तक भी ठीक चल रहा था। इसके बाद देखिए क्या होता है, बाई की पावर 1 लेकिन बाई की पावर यहाँ 2 आ गया, है ना। सिर्फ पावर इसमें सेम नहीं है, बाई का हो सिर्फ, है ना। x का भी पावर सेम है और x 4 भी यहाँ भी दोनों समान है। बाई का पावर यहाँ 1 है, यहाँ का बाई की पावर 2 है। इसलिए ये जो टर्म कहलाएगा 7x बाई और 6x बाई स्क्वायर, इन दोनों जो टर्म है सजातीय पद नहीं है, विजातीय पद है। यहाँ देखिए 8x स्क्वायर, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, लेकिन यहाँ बाई नहीं है, लेकिन यहाँ बाई है, फिर भी कैसे कहलाएगा, विजातीय पद कहलाएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ देखिए
यहाँ x है लेकिन यहाँ x है ये नहीं है, ये नहीं तो कैसे होगा, तो ऐसे ही विजातीय पद हो गया, है ना। दोनों जगह x रहना चाहिए था ना, या तो ऐसा होता कि यहाँ पे x नहीं रहता, यहाँ पे x नहीं रहता तो भी सजातीय पद हो जाता। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, या अगर x नहीं है तो यहाँ x नहीं होना चाहिए, तब सजातीय पद कहलाता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x रहता, है ना, x रहता तब सजातीय पद होता। इन तीनों कंडीशन में जो है कैसा पद है, तीनों के तीनों विजातीय पद है। कैसा पद है, विजातीय पद है। और विजातीय पद को लिखे यहाँ, विजातीय पद को जोड़ व घटा नहीं सकते हैं, विजातीय पद को जोड़ व घटा नहीं सकते हैं। इसको देखिए, जुटेगा नहीं जुटेगा तो क्या करेंगे, जुटवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे, तो जैसे है वैसे उतार देंगे, जैसे है वैसे क्या करेंगे, उतार देंगे। जब भी विजातीय पद आएगा, जब भी विजातीय पद आएगा उसको जोड़ या घटाने के लिए रहेगा, जब भी विजातीय पद आएगा और उसका जोड़ और घटाने के लिए रहेगा तो जैसे रहेगा वैसे ही उतार देंगे, जैसे रहेगा वैसे क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ भी देखिए, इन दोनों ना जुटेगा और ना ही घटेगा, है ना, तो जैसे वैसे क्या करेंगे, उतार देंगे। तो 8x² माइनस 9x² बाई ये होगा। यहाँ देखिए 8 + 5x है, ये भी नहीं जुटेगा, तो जैसे है क्या करेंगे वैसे उतार देंगे, जैसे वैसे क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है। दूसरा क्या पता है, विजातीय पद का गुना या भाग किया जाता है। विजातीय पद का गुना और भाग होता है, लेकिन जोड़ घटाव उसका नहीं होता है। जोड़ घटाव किसका होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सजातीय पद को ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन विजातीय पद रहेगा उसको ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ गुना या भाग कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखिए क्या बता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या है, अलजेब्रा, है ना। तो अलजेब्रा में जो है चलिए ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा। देखिए हम बताए क्या अभी कि सजातीय पद को जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ये बताए। और विजातीय पद को क्या करेंगे, है ना, जोड़ घटा नहीं सकते हैं, लेकिन गुना और भागा कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए सजातीय जब पद रहेगा ना, तो सजातीय पद रहेगा तो उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और गुना भी कर सकते हैं, और भागा भी कर सकते हैं, है ना। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन विजातीय पद को सिर्फ और सिर्फ गुना और भागा ही किया जा सकता है। विजातीय पद को सिर्फ और सिर्फ गुना और भागा किया जा सकता है, लेकिन सजातीय पद रहेगा उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं। चाहिएगा तो यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, है ना, यहाँ पे चाहिए इंक्लूड कर सकते हैं। क्या लिखवा है, सजातीय पद को जोड़ व घटा सकते हैं, और सजातीय पद को, है ना, सजातीय पद को है ना गुना व भाग भी कर सकते हैं, है ना। गुना भागा भी होगा, जोड़ घटाव भी होगा। लेकिन विजातीय जब पद आएगा, जब भी विजातीय पद आएगा तो उसका सिर्फ गुना और भागा ही होगा, है ना, जोड़ घटाव नहीं होगा। विजातीय पद का सिर्फ और सिर्फ गुना और भागा होता है, लेकिन सजातीय पद का जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं सजातीय पद को। लेकिन विजातीय पद आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ गुना और भागा कर सकते हैं, ये समझा रहे थे। अब देखिए, अब हम गुना सीख रहे हैं। क्या सीख रहा है, गुना, है ना, गुना सीख रहे हैं। देखिए कैसे सीखेंगे गुना सीखने से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, है ना, कि प्लस गुना प्लस ये चिन्ह है, ये चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान में रखना है ना। प्लस गुना प्लस ही होता है, प्लस गुना माइनस होता है।
माइनस गुना प्लस माइनस होता है और माइनस गुना माइनस प्लस होता है। यानी कि जब समान रहेगा जब समान रहेगा जब समान रहेगा तो प्लस, जब समान रहेगा तो प्लस, और असमान रहेगा तो माइनस, है ना। प्लस प्लस समान है कि नहीं है, माइनस माइनस समान है कि नहीं है, इसलिए प्लस हो गया दोनों जमा। असमान है, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब यहां देखिए एक बता रहे हैं, पहले देखिए एक बता रहे हैं, देखिए 7x बाई है माइनस 6x गुना किया 5x से, है ना। तो देखिए जब भी हम लोग गुना करते हैं, जब भी हम लोग गुना करते हैं अलजेब्रा का, तो पहले जो आप लोग गुना सीखे थे वो राइट साइड से गुना करने के लिए आप लोग सीखे हैं। 1 3 जा 3, 6 3 जा 18, ऐसे किए होंगे। फिर 1 से बन जा 7, है ना, 1 से बन जा 7, छोड़ देते हैं, राइट साइड से छोड़ते हुए जाते हैं, है ना, राइट साइड से 1 से बन जा 7, 6 से बन जा 42, तब फिर ऐड करते हैं 3 15, है ना, 4 ये ना लाते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन अलजेब्रा का जो हम गुना करेंगे, अलजेब्रा को जो गुना करेंगे हम लोग, तो राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से। किधर से, लेफ्ट साइड से ना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी बायां हाथ, है ना, ये जो देख रहे हैं ना, इधर से स्टार्ट करेंगे, है ना, इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा का जब भी स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 7x बाई, और यहाँ 5x, पहले दोनों का गुना करेंगे, है ना। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, है ना। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x का जाएगा x स्क्वायर, x का जाएगा x स्क्वायर, है ना। नहीं तो आपको ध्यान में रख लीजिए कि a के पावर m इंटू a के पावर n रहेगा, है ना। जब बेस सेम हो और गुना में हो, बेस सेम हो और गुना में हो, तो उसका पावर जुड़ जाता है। उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, बेस सेम हो और गुना में हो, बेस सेम हो और गुना में हो, तो पावर उसका जुड़ जाता है, ठीक है। पावर उसका क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर मान चलिए a के पावर m है और इंटू b है, यहाँ ऐसे है ना, a के पावर m इंटू b है, तो यहाँ बेस तो सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो जैसे वैसे उतार दीजिए, a के पावर m इंटू b हो जाएगा, है ना। बेस सेम रहेगा तभी करेंगे, बेस सेम रहेगा तभी ऐसा काम करेगा, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, जैसे वैसे छोड़ देंगे, है ना। देखिए यहाँ x का देखिए, तो x यहाँ तो सेम हो गया, x के पावर देखिए कितना है 1, यहाँ कितना है 1, तो एक कितना हो गया 2। अब देखिए बाई यहाँ है, लेकिन यहाँ बाई है नहीं है, तो नहीं है तो जैसे वैसे उतार देंगे। तो 35x स्क्वायर बाई, 35x स्क्वायर क्या जाएगा बाई। फिर देखिए माइनस गुना, इसका आगे क्या है, इसका आगे देखिए क्या है, इसका आगे क्या है, इसका आगे देखिए क्या है, प्लस है, क्या है प्लस। तो माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस, देखिए माइनस गुना प्लस क्या है माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, क्या होगा माइनस। फिर देखिए 6 पचे 30, क्या होगा 30। अब देखिए यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी x है ना, तो क्या होगा x स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ भी इसका पावर कितना 1, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। जब भी बेस सेम रहेगा, गुना में रहेगा, उसका पावर जुड़ जाएगा। आगे देखिए उसी तरह से बताते हैं, यहाँ देखिए माइनस 6x बाई है और प्लस 9x स्क्वायर जेड है, गुना करना माइनस 6x जेड से, है ना। देखिए क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, प्लस हो जाएगा। 6 छका 36, x का जाएगा x स्क्वायर,
है ना। बाई यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं, तो बाई से बाई लिख देंगे। यहाँ जेड है और यहाँ जेड है लेकिन यहाँ है नहीं है, पर ये दोनों में कर रहे हैं हम, है ना, ये दोनों में कर रहा है। तो यहाँ बाई है, यहाँ बाई नहीं है, तो बाई के बाई उतार देंगे। यहाँ जेड है लेकिन यहाँ जेड नहीं है, तो जेड के जेड लिख देंगे बस। फिर देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस गुना माइनस क्या आएगा, माइनस। 9 छक्का 54। देखिए एक्स का आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ एक्स का एक है तो 3, यहाँ जेड एक है, यहाँ भी जेड एक है, तो जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस 54 एक्स क्यू जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर देखिए उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 18x बाई जेड है, 18x बाई जेड है माइनस 8x स्क्वायर बाई इंटू 5x बाई जेड से गुना करना है। तो पहले इसको हम इसको से गुना करते हैं, तो क्या होगा, प्लस गुना प्लस, इसका क्या है प्लस प्लस गुना, इसके बाद क्या है प्लस है, तो प्लस गुना प्लस का प्लस हो जाएगा। 18 पचे 90, 18 पचे 90। अब देखिए एक्स एक्स क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेस क्या है सेम है। फिर बाई बाई, तब बाई के स्क्वायर, फिर जेड जेड क्या होगा, जेड के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स भी है ना, एक्स के पावर भी 1 है, यहाँ भी एक्स के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी बाई के पावर 1 है, यहाँ भी बाई के पावर 1 है तो बाई के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ भी जेड के पावर 1 है, यहाँ भी जेड के पावर 1 है तो जेड के पावर 2 हो जाएगा, है ना। माइनस गुना प्लस करेगा, माइनस करेगा माइनस। 8 पचे 40, 8 पचे 40। यहाँ देखिए एक्स के पावर 2, यहाँ एक्स के पावर 1 है तो एक्स के पावर क्यू, बाई के पावर 1 है, बाई के पावर यहाँ भी 1 है तो बाई के पावर 2, और जेड यहाँ नहीं है, यहाँ जेड है तो जेड के जेड लिख दीजिए, है ना। तो 90 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 40 एक्स क्यू बाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए दो दो गो टर्म है, एक गो टर्म है, दो दो टर्म है। जैसे आप सीखे थे पहले 2 अंक का गुना, तो 2 अंक का गुना सीखे थे ना, ये पहले कर दिए थे इसको, है ना। फिर उसके बाद जब दूसरा बार इससे गुना करने के लिए आता है तो राइट साइड से क्या करते हैं, इसको पहले छोड़ देते हैं, है ना। एक अंक क्या करते हैं, पहले छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। 1 3 जा 3 और 7 1 जा 7। उसके बाद जोड़ते हैं 2 9 3 12 7 2 9 1 10, ऐसे ना करते थे। यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले, है ना। पहले तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले एक्स है, यहाँ भी एक्स है ना। इस एक्स में पहले इससे दोनों से गुना करेंगे, है ना। तो एक्स एक्स देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। प्लस गुना प्लस, तो प्लस है ना वाई एक्स करेगा, वाई एक्स, और एक्स 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 स्क्वायर बाई में एक्स गुना किए तो वाई एक्स। चलिए इसका काम हो गया, एक्स का काम खत्म, और वाई का काम अब करते हैं। तो बाई का काम करेंगे तो क्या करेंगे, इधर से ये जो एक्स स्क्वायर के सामने नहीं लिखेंगे, अब इसके सामने नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से इधर से हम छोड़ते थे, है ना, कैसे इसको छोड़ते थे, यहाँ ऐसे छोड़ देते थे, है ना, उसी तरह से इधर भी हम लोग एक टर्म पहले छोड़ देंगे, एक टर्म छोड़ देंगे। तो देखिए 22 करेंगे पहले एक्स में, तो क्या जाएगा बाई एक्स, बाई एक्स हो जाएगा। फिर प्लस गुना प्लस, प्लस बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर। अब देखिए जोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर के सामने नीचे कुछ नहीं है तो बस वाई उतार देंगे, है ना। फिर देखिए बाई एक्स बाई एक्स, बाई एक्स यहाँ एक गो, यहाँ बाई एक्स एक गो, एक गो क्या हो गया, 2 गो 2 बाई एक्स और प्लस बाई स्क्वायर क्या जाएगा, बाई स्क्वायर हो गया ये मेरा, है ना, गुना कर दिया इसको। अब देखिए एक्स माइनस बाई है इंटू एक्स माइनस बाई, कैसे करेंगे, है ना। पहले इसको क्या करेंगे, इससे इससे दोनों से गुना करेंगे। देखिए क्या एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस गुना प्लस माइनस एक्स बाई, यही ना होगा। फिर देखिए एक्स है गुना माइनस, तो माइनस एक्स बाई, और माइनस गुना माइनस, और माइनस गुना माइनस क्या जाएगा प्लस बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2x बाई, क्यों, क्योंकि सजातीय पद है। सजातीय पद का भी नहीं बताया है कि सजातीय पद को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन इसको देखिए इसका स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोई सजातीय पद तुमको मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। जैसे वैसे क्या करेंगे, उसको उतार देंगे, प्लस फिर क्या जाएगा बाई स्क्वायर, ये हो गया गुना। आगे देखिए इसके बाद 7x बाई प्लस 6x स्क्वायर,
इंटू 2x² प्लस 7y है ना। इसको देखिए कैसे गुना करेंगे, क्या करेंगे, 7 दूनी का 14, x² यहाँ x है तो x क्यू, अब y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस प्लस गुना, इसका ये भी क्या प्लस है तो प्लस गुना प्लस का प्लस 12x क्यू, यही ना होगा। अब क्या करेंगे, इसे सामने नहीं लिखेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे है ना। तो प्लस गुना प्लस का प्लस 7 7 49, अब ना x यहाँ x नहीं है तो x लिख देंगे, बाई यहाँ है, यहाँ भी बाई है, बाई 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 का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस गुना प्लस करेगा प्लस, फिर 7 का 42 x² बाई, यही ना होगा। अब देखिए तो है ना, अब देखिए यहाँ पे है ना, इसका कोई है ना, देखिए x³ बाई और कहीं है x³ बाई नहीं है तो छोड़ देंगे, जैसे क्या करेंगे वैसे उतार देंगे, जैसे वैसे क्या करेंगे उतार देंगे। फिर देखिए 12x³ है और है 12x³ नहीं, बस इसको नहीं जोड़ पाएंगे, इसको क्यों, ये दोनों सजातीय पद नहीं है, प्लस 49 x बाई स्क्वायर प्लस 42 x² बाई। आप कोई सोच रहे हैं सर यहाँ x बाई स्क्वायर सजातीय पद मिल रहा था, नहीं बाबू, यहाँ बाई का स्क्वायर है, यहाँ बाई की पावर 1 है, x के पावर 1 है, यहाँ x का स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों जो है, ये दोनों जो है सजातीय पद नहीं है, विजातीय पद है, और विजातीय पद को जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें देखिए कैसे करते हैं है ना, 3 9 x² प्लस 6x बाई, यही ना होगा। देखिए प्लस गुना प्लस फिर प्लस होएगा, फिर 6x बाई प्लस 4y² होगा ना। अब देखिए है ना 9x² तो 9x² करेंगे, इससे जातीय पद दोनों है तो जोड़ सकते हैं, हाँ 12x बाई प्लस 4y² हो गया। इस तरह से अलजेब्रा का क्या हो गया, ये गुना हो गया। आगे देखिए अलजेब्रा का भाग सीख रहा है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रा है ना, बीजगणित का भाग कैसे देखिए सीख रहा है। देखिए यहाँ x प्लस 2 है ना, और यहाँ देखिए x² प्लस 4x प्लस 4 है ना, ऐसा है ना, हाँ x प्लस 2 है इंटू x² प्लस 4x प्लस 4 है। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए कि यहाँ x की पावर कितना है 1 है, और यहाँ x की पावर कितना है 2 है। सोचिए कि 1 से 2 कैसे आएगा, 1 से 2 पावर इसका 1 है, अब पावर 2 लाना है तो पावर 1 से पावर 2 कैसे होगा। देखिए x के पावर अगर 1 है ना, और x के पावर 2 लाना है, x के पावर 1 है ना, x के पावर 1 है, यही ना है, x के पावर कितना है 1 है, x के पावर क्या है 1 है, यहाँ x के पावर कितना 1 है, पावर में 2 लाना है तो कैसे आएगा, तो अगर x से गुना कर देंगे, अगर x से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, x फिर x² चला आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। अगर x के पावर 1 है, x के पावर 1 है और पावर 2 लाना है तो क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे, करेगा ना, बिल्कुल। तो कैसे देखिए करते हैं इसको, आप ऐसे देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर कितना है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एक और जोड़ देंगे, एक और जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 2 नहीं चलाएगा, तो x से गुना कीजिए, किससे करेंगे गुना, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, एक एक दोनों मिलके 2 नहीं चलाएगा बीच में, यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, एक एक मिलके 2 हो जाएगा। अगर मान चले यहाँ पे देखिए, अगर मान चलता कि अगर यहाँ पे रहता x³ रहता, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 से गुना करते x² से, तो ना 1 और 2 दोनों मिलकर 3 हो जाता। अगर x की पावर 4 रहता है ना, अगर यहाँ x है ना, तो क्या करते, यहाँ x की पावर 3 से गुना करते, तो ना 3 और 1 मिलकर क्या 4 हो जाता है ना। बस ये ध्यान में आपको रखना, बस और कुछ है नहीं, है ना। अब देखिए कि यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x² है, तो क्या करेंगे, क्या करते हैं कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ x क्या करते हैं गुना कर देते हैं, x क्या करते हैं गुना कर देते, क्योंकि x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 मिलके 2 आएगा, तो x प्लस 2 में x से गुना करेंगे, दोनों में होगा गुना, तो x² प्लस 2x होगा, ये ना होगा, x² प्लस 2x। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटा दें, क्योंकि वहां भी घटाते थे ना, आपको मालूम होगा। यहाँ देखिए 34 है ना, तो 8 चौका 32 ऐसे लिख के फिर घटाते थे इसको, है ना, तो यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ भी क्या करेंगे घटाएंगे इसको भी, है ना, क्या करेंगे इसको घटाएंगे, देखिएगा घटाते हैं इसको, है ना, घटाएंगे तो साइन परिवर्तन होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, तो प्लस जो क्या जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस जो क्या जाएगा माइनस, काट देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2x प्लस क्या जाएगा
4। अब देखिए यहाँ x है प्लस 2 है ना, यहाँ भी x के पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है। इसका मतलब कि अब x से तो गुना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप किससे गुना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से गुना करेंगे, है ना। तो देखिए 2x प्लस कितना चला आएगा 4, यही ना आएगा, सिर्फ 2 से गुना करेंगे उसको, क्या आएगा 2x प्लस क्या आएगा 4, माइनस माइनस कट जाएगा ये, है ना। क्योंकि चिन्ह परिवर्तन करेंगे ना, तो प्लस से माइनस कट गया, यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, शेषफल क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0। अब देखिए इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ x माइनस 3 है, x माइनस देखिए क्या है ना, x माइनस देखिए क्या है 3 है, इंटू x माइनस 3 से भागा मारे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 है। देखिए यहाँ x पावर कितना है 1, क्या करेंगे x करेंगे तो ना, एक एक दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बीच में, तो x माइनस 3 में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब घटाएंगे तो साइन परिवर्तन, जब भी घटाएंगे अगर घटाव भी बताते हैं, अगर नहीं अगर किसी को अगर जोड़ भी मालूम नहीं है, घटाव भी नहीं मालूम है, हम तो ये सोच के बता रहे हैं कि आप लोगों को जोड़ घटाव कम से कम आता होगा, लेकिन अगर वो भी नहीं आता जोड़ घटाव भी, तो उसको भी हम तुरंत बता देते हैं, है ना, उसको भी हम बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। देखिए उसको क्या करेंगे, जब भी हम घटाते हैं तो साइन परिवर्तन करते हैं, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए कट जाएगा, कितना जाएगा ये माइनस से प्लस घटेगा ना, तो माइनस 3x प्लस क्या जाएगा 9, माइनस 3x प्लस क्या चलाएगा 9 चलेगा। अब देखिए उसके बाद देखिए, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या लाना है माइनस लाना, -3, क्योंकि x के पावर में 1 है, यहाँ भी x के पावर कितना 1 है, तो आप तो x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब जा रहे हैं x से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो फिर तो x स्क्वायर चलेगा ना, हमें x स्क्वायर तो लाना ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे -3 से, है ना, x माइनस 3 में सिर्फ और सिर्फ -3 से गुना करेंगे, है ना, तो -3x प्लस का जाएगा 9, तो -3x प्लस का जाएगा 9, यही ना होगा, बिल्कुल, है ना। अभी क्या करेंगे माइनस तो क्या करेंगे प्लस, प्लस तो क्या करेंगे माइनस, घटाते जब भी है तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं। अब देखिए तो चिन्ह परिवर्तन किए, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस किए। अब देखिए माइनस में है यहाँ प्लस में, माइनस में है प्लस में है, ये कट जाएगा, ये भी प्लस में माइनस में कट जाएगा, क्या शेषफल चलाया 0, क्या चलाया 0। तो इसी तरह से अभी और हम आप लोगों के लिए जो है और भी वीडियो लेकर के आएंगे, है ना। अभी तो आज बेसिक बताया है भागा का, है ना, आज भागा जो है ना बेसिक बताया है, बेसिक बताया है। कल है जो और भी इस पे हम ज्यादा, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे।